हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं अपना चैनल एकेडमियो। दोस्तों, हम यहाँ पे जो है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले फिगर समझ लेते हैं कि ये फिगर है क्या, कैसे है। ठीक है, तो ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आपकी फिगर है। ठीक है, ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, हिंदी में कहें तो बाहरी परत। ठीक है, मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली, परत। ठीक है, बाहरी परत ये है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको कहते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। और ये जो देखिए आप फिंगर जैसी संरचना है, ठीक है, फिंगर जैसी संरचना, इसको कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, इसको क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। और ये जो डॉट 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 ये भरा हुआ है, ये फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्रिस्टी जहाँ पे जाके मिलती है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी जंक्शन। ठीक है, क्रिस्टी जंक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये आपका जो होता है FeF1 कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, हम सारी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं आगे। और एक माइटोकॉन्ड्रिया की जो लंबाई होती है, ठीक है, ये वाली जो पोर्शन होती है, ये लंबाई ये होती है 1 से 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है। और जो ये ऊंचाई है, ऊंचाई होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, इतना बड़ा ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, फिगर आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ। ये जो आप ब्लू कलर की ये लाइन देख रहे हैं, ये वाली ब्लू कलर की जो आप लाइन देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। जैसे ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक जेली टाइप की फ्लूइड भरी होती है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो उंगली जैसी संरचना है, ये इसके अंदर ऐसे 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 ऐसे, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी जहाँ पे जाके मिलती है, जहाँ पे ये क्रिस्टी बनाती है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी जंक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, क्रिस्टी जंक्शन। ठीक है, और ये यहाँ पे इसे हम कहते हैं FeF1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, FeF1 कॉम्प्लेक्स। मान लो आपसे कोई पूछ दिया कि एक माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई जो होती है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है, और जो उसकी ऊंचाई होती है वो 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑर्गेनेल्स फाउंड इन एवरी सेल ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हर कॉम्प्लेक्स सेल में पाया जाता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको जो है हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आगे बता रहा है। बिकॉज इट प्रोड्यूस अबाउट 90% ऑफ केमिकल एनर्जी दैट सेल नीड टू सर्वाइव और यूज इन मेटाबॉलिक। ठीक है, मेटाबॉलिक ग्रेन्यूल्स इन स्ट्रिप्ड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, देखो, जैसा कि जो पावर हाउस सेल होता है वो क्यों कहते हैं, देखो, क्योंकि ये 90% केमिकल एनर्जी जो है वो सेल को प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। ठीक है, कोलिकर 1880 फर्स्ट डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया एज साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स इन स्ट्रिप्ड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, कोलिकर ने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्व किया। ठीक है, फ्लेमिंग एल अल्टमान वर क्रेडिट फॉर डिस्कवर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अल्टमान और फ्लेमिंग ने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। जो कोलिकर थे 1880 में, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोप्लाज्म में सिर्फ देखा था। ठीक है, और फ्लेमिंग और अल्टमान ने उसकी खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, हाउएवर द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय सी बिंद्रा एंड एफ मेब्स इन ईयर 1904। ठीक है, 1904 में सी बिंद्रा और एफ मेब्स ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। ठीक है, सी बिंद्रा और एफ मेब्स ने 1904 में कहा कि ये इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। दे फर्स्ट ऑब्जर्व्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट्स निम्फ्स। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑब्जर्व किया गया था, वो सबसे पहले प्लांट्स के निम्फ्स में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, सेकिज़विट्स कॉल्ड देम पावर हाउस। ठीक है, सेकिज़विट्स ने जो है उसको जो है पावर हाउस के नाम से पुकारा। ठीक है, द माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन सेवरल मेम्ब्रेन 1000 to
1600 पर सेल, ठीक है। एक सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर होती है वो 1000 से 1600 वेरी करती है, ठीक है। द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ्टन बिटवीन 0.75 एंड 3 माइक्रोमीटर्स एंड इज़ नॉट विजुअलाइज अंडर द माइक्रोस्कोप अनलेस दे आर स्ट्रेंड, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 0.75 से 3 माइक्रोमीटर तक वेरी कर सकती है और इसको हम जो है वो स्ट्रेन करके हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे, ठीक है। स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर वन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर एंड इनर वन, ठीक है। ईच मेम्ब्रेन हैज़ डिफरेंट फंक्शन, दोनों मेम्ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। द बेसिक डिफरेंट इन सेल स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फोटोफॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इज आउटर मेम्ब्रेन एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। Each membrane of 60 to 75 angstrom thick separated by shape 80 to 100 angstrom called pre-mitochondrial space, ठीक है। जो इन दोनों की स्पेस होती है वो थिक में जो है वो 60 to 75 एंगस्ट्रॉम होती है। द स्पेस हैव एंजाइम रिक्वायर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड पायरुविक एसिड, ठीक है। तो जो मतलब इसके एंजाइम की रिक्वायर होती है वो ऑक्सीडेशन एंड फैट इज पायरुविक एसिड, ठीक है। सम फाइटर्स लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज क्रिस्टी, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। द क्रिस्टी आर द फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, जो क्रिस्टियाँ होती हैं वो इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड होती हैं, फिंगर शेप की होती हैं। दे इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन देयर फॉर इंक्रीजिंग द स्पेस ऑफ अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दे इंक्रीज, ये इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन में इंक्रीज रहते हैं फॉर इंक्रीजिंग द स्पेस अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज साइटोक्रोम विच एक्ट कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो साइटोक्रोम में होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इज situated with pinhead particles called oxidation and elementary particles of F1 F0 particles, ठीक है। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल, उसको F1 F0 पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इसको बेसिकली हम आपको अब समझा देते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 90% केमिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है सेल को, ताकि सेल जो है अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल जो है अपनी वो कर सके, ठीक है। तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है 1880 में जो है वो कोलिकर ने इसको जो है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में देखा था, ठीक है। 1880 में कोलिकर ने इसको साइटोप्लाज्म में देखा था और 1904 में सी बिंद्रा और एफ मेव्स ने जो है इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था, ठीक है। तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया पे छोटी सी वीडियो। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे शेयर करके हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचती रहे।